फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा। तो न्यूमेरिकल सीरीज जो है वो सेकंड पार्ट हम आज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड, ऑलराइट, मैग्नेटिक फील्ड और इसकी न्यूमेरिकल सीरीज दैट इज 2। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर है न्यूमेरिकल सीरीज का ये। अब इसमें ध्यान से देखना, मैं आपको फटाफट कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे, तो इसमें भी आपने ध्यान से देखना है कि हम इसको करते कैसे हैं। ठीक है, अब आपने स्टेटमेंट सुननी है, मैं डायग्राम बनाऊंगा, राइट, और उसके ऊपर हम चुटकियों में जो है वो आपका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, क्लियर, रेडी हो? चलो, क्या था हमारे पास, एक स्ट्रेट वायर थी। जो हमारा क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 18 था जो मैंने आपको भेजा था, क्वेश्चन नंबर 18 आई थिंक सो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, मुझे याद नहीं मैंने कौन कौन से क्वेश्चन भेजे आपको, तो मैंने सारे करवा देने हैं आपको एक दो लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर थी, राइट, कैरिंग ए करंट ऑफ 12 एम्पीयर दैट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। हमारे पास ऐसे क्वेश्चन था, ये ऐसे, ठीक है, एक ऐसे था सेम, ये दिखाई दे रहा है, इधर वाला नहीं दिखाई दे रहा, नीचे बना रहता हूं। ठीक है, ये था हमारे पास। क्या बोला था उसने कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, उसमें से 12 एम्पीयर करंट जा रहा है। ठीक है, जैसे ये वायर है, इसमें से क्या जा रहा है, 12 एम्पीयर करंट जा रहा है। तो करंट कितना है इसमें से, 12 एम्पीयर। ध्यान से सुनना है इसको, क्वेश्चन को समझना है, आंसर तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर। और ये भी हमारे पास वही वायर है, करंट इस तरफ को जा रहा, दोनों में एक नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है, राइट, दैट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास ये रेडियस दिया हुआ है या ये रेडियस दिया हुआ है, ये कितने का है रेडियस जो है इन दोनों का, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 12 एम्पीयर दैट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। पहले आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। कहां पर, एट सेंटर, मैं ओ लिख रहा हूं यहां, एट ओ, दोनों। ठीक है, क्लियर। अब उन्होंने ये भी बोला है, वुड यू आंसर चेंज इफ द वायर वर बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ सेम रेडियस बट इन द अपोजिट वे। उसने बोला कि पहले हमने इसको ऐसे बेंड कर दिया, फिर हमने इसको ऐसे अपोजिट वे में बेंड कर दिया, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या सेम आएगी, ये उसका क्वेश्चन है। वायर वही है, राइट, जैसे मेरे पास कोई वायर है, ये वायर है, मान लो ऐसे वायर है, पहले मैंने इसको ऐसे रखा, करंट इस तरफ को जा रहा, फिर वायर को मैंने ऐसे कर दिया। वो कहता क्या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, ये क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना आपने और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, उसने पहले गलती क्या कर दी, उसने हमें पहले ही बता दिया कि ये सेमी सर्कुलर आर्क। तो हमें पता है कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है हमारे पास, उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमें पता होती है, कितनी होती है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आपको पता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, आई क्या है, करंट है, आर क्या है, रेडियस है। अब ये सेमी सर्कुलर है, अगर हम इसको काट देंगे इतना, ये इतनी रहेगी तो सेमी सर्कुलर बन गई, तो सेमी सर्कुलर बन गई मतलब इसका हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब क्या हुआ, हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, ये तो बताया आपको, सिंपल सी बात। पूरी रिंग में हमारे पास इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो हाफ में कितनी होगी, इसका हाफ कर दो। हाफ मतलब जब इसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो आंसर तो निकल गया कि नहीं, क्योंकि म्यू नॉट आपको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू
10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आई आपको दिया हुआ है करंट, कितना दिया हुआ है 12 एम्पियर। और क्या चाहिए आपको, रेडियस 2 सेंटीमीटर, राइट। 2 सेंटीमीटर है तो क्या करोगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये बन गया आपका 0.02 मीटर। कर दोगे पुट, सारी वैल्यूज पुट करो यहां पर इस फार्मूले में, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको कैलकुलेट करना, वो आपके पास आएगी 1.9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, इतनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। करके देख लेना, सिंपल, कुछ नहीं किया हमने सिर्फ छोटा सा दिमाग लगाया। अब ध्यान से देखना, अब रिंग ऐसे है, देखो जिस तरफ को रिंग है करंट है उस तरफ को आपने थंब करना है। अब राइट हैंड थंब रूल, आपने उंगलियां कर्ल कर ली, राइट, क्लियर है। ये करंट इस तरफ को जा रहा है, मैंने उंगली ऐसे कर्ल कर ली, ध्यान से देखना, उंगली जब मैंने कर्ल की तो मैग्नेटिक फील्ड ओ के अंदर किस तरफ को जा रही है, देखो अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। देखो ये मैंने ऐसे किया, करंट आपका इस तरफ को है ना, तो मैंने जिस तरफ को करंट है उस तरफ को मैंने थंब कर लिया, तो मेरी उंगलियां किस तरफ को कर्ल हो रही हैं, ऐसे हो रही हैं, मतलब ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो यहां पर ओ पॉइंट है, तो ओ पॉइंट के अंदर की तरफ जा रही है। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, एट पॉइंट ओ कितनी होगी बताओ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। अगर ये नीचे है तो डाउनवर्ड कर दो, इनवर्ड कर दो, एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, राइट, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड बोल दो आप, राइट। अगर इसमें है तो इस पेपर के परपेंडिकुलर होगी और डायरेक्टेड इनवर्ड या डाउनवर्ड, अगर ऐसे रखा है तो डाउनवर्ड हो जाएगी। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ को है, इस केस में देखो ये है, करंट इस तरफ को है, मैंने थंब इस तरफ को किया, तो मेरी उंगलियां ऐसे कर्ल कर रही है, ऐसे कर्ल कर रही है ना, राइट। तो अब मेरे पास रिंग ऐसे है ऊपर कर, तो मैंने जिस तरफ को करंट है रिंग को ऐसे अपने होल्ड किया तो ऐसे आ रही है, देखो तो सेंटर में ऐसे निकल रही है, क्योंकि मेरी उंगलियां जो है वो इस तरफ को कर्ल कर रही हैं, इस तरफ को कर रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, तो सेंटर तो मेरा ये है, राइट, क्योंकि रिंग ऐसे है ऊपर तो सेंटर तो यहां पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है बाहर की तरफ। तो इस केस में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। इसमें इनवर्ड होगी, इसमें क्या होगी आउटवर्ड, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, 1.9 × 10⁻⁴ टेस्ला। गॉट इट, वो पता चल गया, वेरी गुड। कुछ नहीं है बेटा इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो मैंने आपको भेजा था उसमें क्या था। आप बोलोगे कि अब ये न्यूमेरिकल जो है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था, जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजी थी, क्वेश्चन नंबर 20, वो क्या बोल रहा था। उसमें क्वेश्चन हमारे पास जो था, मैं यहां पर बना रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, ये कुछ ऐसे था, ऐसे और ऐसे, अगर हम इसको बनाएंगे यहां पर ऐसे, ठीक है, ये डॉटेड ऐसे था कुछ ऐसे, ये मैं आपको बना रहा हूं खुद, ठीक है। ये इसके साथ ये ऐसे क्वेश्चन भेजा था मैंने, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भेजा था कि यहां पर ओ पॉइंट के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, ये देखो ऐसे ही है करंट कैरिंग लूप, ये हमारे पास करंट कैरिंग। ध्यान से सुना इस क्वेश्चन को, जिनके पास स्टेटमेंट नहीं है वो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो, कि हमारे पास ये करंट लूप है दैट इज हैविंग 2 सर्कुलर सेगमेंट्स, एक इधर को है एक इधर को है, 2 सर्कुलर सेगमेंट्स हैं, एंड दे आर ज्वाइंड बाय 2 रेडियल लाइंस, ये 2 लाइन से ज्वाइन कर रही है, मतलब एक ये सर्कुलर हमारे पास है, राइट, सर्कुलर सेगमेंट, एक ये सर्कुलर सेगमेंट्स है मेरे पास, दोनों सर्कुलर सेगमेंट्स हैं और ये ज्वाइन की हुई हैं इनके साथ, और आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एट द सेंटर ओ के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और ये जो आपके पास दिया हुआ है डिस्टेंस दैट इज बी, राइट, ये डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है ए, ओके, ये एंगल आपको दिया हुआ था दैट इज अल्फा, ठीक है, इतना ही दिया हुआ था, और आपने इस लूप के कारण
ओ के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। ठीक है, पता चल गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड करनी है। इसमें कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। देखो पहले हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को रख लेंगे P, इस पॉइंट को रख लेंगे Q, इस पॉइंट को रखेंगे R और इसको रखेंगे S, ABCD कुछ भी रख लो, लीव दैट। अब हमारे पास जो O है दैट लाइज ऑन द लाइन RQ और SP, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले बताया था कि इसके कारण और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगी, जीरो, बताया था ना, क्योंकि इसके साथ और इस जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है R, जिसको हम R बोलते हैं, और ये लेंथ एलिमेंट, इसका एंगल क्या है, जीरो है। ठीक है, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। बायट-सैवर्ट लॉ यही बोलता है। बायट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, जो लास्ट लेक्चर है उसमें आपको सारा क्लियर हो गया कि इसके कारण ये क्या होता है, ये हम कर चुके हैं। अब बात रही इसकी, R, Q और P, S के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारी, जीरो है O पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है कि ये जो लेंथ एलिमेंट है इसके साथ ये जो हमारे पास R है, पोजीशन कहां तक, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का R जो है, जिसको पोजीशन वेक्टर भी बोल रहे हैं, उसके साथ इसने एंगल क्या बनाया, जीरो। तो बायट-सैवर्ट लॉ क्या बोलता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ऐसी होती है। क्लियर, ये थीटा कौन सा है, ये थीटा किसके बराबर है, ये DL एंड R के बीच में, R क्या है, डिस्टेंस। तो DL और R के बीच में एंगल कितना है यहाँ पर, ये देखो, ये DL लेंथ एलिमेंट है, ये R है, या तो जीरो है या 180 है, ये इधर को जा रहा है, पोजीशन वेक्टर यहां पर है, पोजीशन वेक्टर यहां पर है, इधर को आ रहा है, तो एंगल क्या है, या तो जीरो है या 180 है। अगर एक ही लाइन में है, या तो जीरो होगा या 180 होगा। साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी क्या होता है, जीरो होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज स्ट्रेट लेंथ एलिमेंट एट पॉइंट O, ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। गॉट इट। अब बचा हमारे पास SR और PQ, ध्यान से सुनना आप, SR और PQ। अब O के साथ इस लेंथ एलिमेंट ने कितना एंगल बनाया हुआ है, देखो लेंथ एलिमेंट जो है, अगर S to R जा रहे हैं तो लेंथ एलिमेंट हम यहां पर देखेंगे, ये हमने लेंथ एलिमेंट लिया, सपोज करो, राइट, ये लेंथ एलिमेंट है, तो हम टेंजेंट देखेंगे इसका, तो इसने इसके साथ एंगल कितना बनाया है, 90, इसका तो एंगल 90 होगा ना। ये देखो ध्यान से, ये सेंटर के साथ ये एंगल हमेशा क्या होता है, 90 होता है, ये तो पता ही है सभी को। तो इसका मतलब O के साथ, इसके साथ ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्टेंस, ये R कितना है हमारा, 90, साइन 90 हमने पुट कर दिया, पहली बात। ठीक है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, उड़ गया काम। ये बात क्लियर होगी, पता चला, पहला पॉइंट चला। अब हमें फाइंड करना है DL मतलब SR, यहां पर मैं DL की जगह क्या लिख रहा हूं, SR लिख रहा हूं। ओके, SR हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, करंट यहां पर I है, कुछ भी हो सकता है, मैं I मान रहा हूं, I 10 एम्पीयर भी हो सकता है, I 20 एम्पीयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बेसिक फार्मूला आपको बता देना है, बाकी B कितना है, A कितना है, जितना वो देंगे आपने उतना पुट करना, तो सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे ऐसे। ठीक, अब SR को फाइंड करने के लिए आपको पता है कि जो एंगल होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये एंगल अल्फा, ये किसके बराबर होता है, आर्क कितनी है हमारी, SR, रेडियस कितना है इसका और इसका, B दिया हुआ है। सो दिस इंप्लाइज SR किसके बराबर आ गया, अल्फा इंटू B या B इंटू अल्फा। SR निकल गया, SR की वैल्यू यहां पर, ओके, बात क्लियर होगी, कुछ समझ आ गई। ठीक है, R स्क्वायर डिस्टेंस कितना है, दैट इज B, तो हमने B स्क्वायर कर दिया, ये B और स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। नोट कर रहे हो, हर पॉइंट को नोट करना है। तो देखो हमारे पास बचा गया, हमने B को कैंसिल कर दिया, देखो फार्मूला कहां से कहां, ये बन गया मेरे पास, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू SR, कहां पर, O पॉइंट के ऊपर।
पता चल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एलिमेंट एस आर मेरे पास कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा अपॉन बी। गॉट इट? समझ आ गई? देख लो, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सर्कुलर सेगमेंट एस आर, वो किसके बराबर आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा अपॉन बी। ये सारा आपको उसमें दिया होगा, आई कितना है, बी कितना है, अल्फा कितना है, ए कितना है, वो सारा आपको क्वेश्चन में दिया होगा। मैं बेसिक लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो हम इसको पी एस आर मान दिया। उसके बाद अब रह गया हमारे पास पी क्यू, एस आर या क्यू पी कर दो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू पी लेंथ एलिमेंट क्या होता है, आपने बोलना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा तो वही आएगा 90, क्योंकि इसका ये भी हमारे पास क्या है, सर्कुलर सेगमेंट है, तो इसका रेडियस के साथ एंगल कितना होगा 90, तो साइन 91, ये भी गया। बचा क्या, डीएल, डीएल मतलब क्यू पी, आर कितना है ए स्क्वायर, आर ए है तो ए स्क्वायर बन गया। अब क्यू पी निकालना है, तो क्यू पी क्या होगा, एंगल किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस दैट इज ए। सो दिस इंप्लाइज क्यू पी हमारे पास बन गया ए इंटू अल्फा। पुट कर दो, क्यू पी की जगह क्या पुट करेंगे, ए इंटू अल्फा। ए के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया। समझ आ रही है? कुछ भी नहीं किया हमने, राइट। आप ऐसे क्वेश्चन को देख के वैसे ही घबरा जाते हो, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बच गया। सही है, ठीक है। अब एस आर भी निकल गया, क्यू पी भी निकल गया, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन निकालो, तभी ऐड होगी ना। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी एट ओ, बी एट ओ, बी ओ कर लेते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ बी कितनी होगी। अब हमने लिखा यहां पर बी एस आर, राइट, और एक रखा हमने बी क्यू पी। अब इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे हमें कुछ नहीं पता, कि जब तक हमें डायरेक्शन नहीं पता चलती है कि बी ओ पॉइंट के ऊपर कैसी है। इसमें देखो, आपका करंट इस तरफ को जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट के ऊपर ड्यू टू एस आर इनवर्ड है, डायरेक्टेड इनवर्ड। किस तरफ को है, अंदर की तरफ। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो यहां पर जो है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टेड नॉर्मली डाउनवर्ड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली डाउनवर्ड। इसमें देखो करंट इस तरफ को जा रहा है, तो ऐसे जाएगा, करंट उंगलियां ऐसे कर्ल कर रही हैं, तो ये निकल के ऐसे आएंगी ऊपर की तरफ। इसमें क्या है, अपवर्ड। अब ये पास में है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ये दूर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक डाउनवर्ड जा रही है और एक अपवर्ड जा रही है, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपवर्ड जा रही, इसके कारण पी क्यू के कारण क्या है, अपवर्ड है। तो अपवर्ड को हम क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो, ये तो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कौन सी है, कौन सी है मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है, अपवर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब पी क्यू या क्यू पी, इसको हम पहले लिखेंगे बी क्यू पी। दूसरी क्या है, इसके कारण क्या है, डाउनवर्ड है, उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ये समझ आ गई। मतलब अगर एक के पास 10 रुपए हैं, दूसरे के पास 8 रुपए हैं, तो हम बैलेंस देखेंगे, आप 8 माइनस 10 कर दो, 10 माइनस 8 कर दो, 8 माइनस 10 थोड़ा होते हैं, है ना। तो हमने तो यही देखना है कि अब पैसे नेगेटिव में तो आएंगे नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड है तो हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। तो हमें पता है कि जो पास में होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, दूर है उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ठीक है। वैसे भी हम जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर मान लो इसकी डायरेक्शन इस तरफ को होती, फिर क्या करते हैं आप, हम बोलते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्शन ऐसे कर दूं,
इसकी ऐसे हो जाएगी, इसकी ऐसे हो जाएगी, तो इसकी अब अपवर्ड हो जाएगी, इसकी डाउनवर्ड हो जाएगी, फिर क्या करोगे आप? तो आपने यही देखना है कि किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। नॉर्मली जो हमारे पास जितना पास में होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ये हमने किया हुआ है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। आर जितना कम होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि करंट तो सेम है दोनों में से, राइट? करंट तो सेम है, राइट? तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होगी क्यू पी के कारण क्या होगी? ज्यादा होगी। और वो किस तरफ को है वो मैंने आपको बता दिया कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अपवर्ड होगी। अब अपवर्ड डाउनवर्ड से कोई लेना देना नहीं, हमने देखना कि ज्यादा कौन सी है और कम कौन सी है। ज्यादा किसके कारण होगी? क्यू पी कारण, कम किसके कारण? ऐसा, लेकिन वो क्या है? अपोजिट है, इसलिए हमने माइनस कर दिया। अब ये वैल्यूज यहां पर पुट करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेना, बाकी आपके पास एग्जैक्ट आंसर जो है वो आप लिख लोगे। ठीक है, कर लोगे? तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अल्फा, ठीक है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, नहीं सॉरी, बी माइनस ए, इसमें आएगी बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 4 पाई ए बी। ये आंसर आएगा, कर लेना, ये तो बच्चों वाला काम है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया कैसे करना है? बस आपने डायरेक्शन देखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ये नहीं है कि आपने अपवर्ड लिया तो पॉजिटिव ना। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक इस तरफ को है, एक इस तरफ को है। ठीक है, जो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से छोटी माइनस कर दो, बात खत्म। क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी की डायरेक्शन हम काउंट करेंगे, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड उसी की होगी जो हैवी होगा। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? समझ आ गई? ओके। अब उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है वो पता नहीं मैंने आपको दिया, सेंड किया या नहीं किया, बट आप कर लो। वो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। पता नहीं मैंने भेजा या नहीं भेजा, लेकिन आपने कर लेना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन 21। मैं आपको कंटिन्यूसली कर रहा हूं जितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 18 करवा दिया और 21 मैंने आपको कल ही करवा दिया था। 20 क्वेश्चन करवा रहा हूं, 19 भी आपको मैंने करवा दिया था। यस, 19 भी करवा दिया। चलो अब इसको देखो ध्यान से। आप कहता है हमारे पास एक वायर है। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन, और बनता नहीं है यार, कैसे बनाते हैं वो मुझे नहीं पता, कंप्यूटराइज बनाते हैं क्या करते हैं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको बनाओगे ना, ये एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे इसको, तो ये ऐसे मिल जाते हैं, ये एक ही लाइन है, ये बन गया। ठीक, ये एक्स्ट्रा प्लॉट किया हुआ मैंने यहाँ पर, ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा प्लॉट किया हुआ। ये पॉइंट हमारे पास क्या है? वो सेंटर है। इसमें से करंट जा रहा है आई, आई करंट, आई करंट, और ये आई करंट। मतलब ये जो है ना हमारे पास, ये वायर ऐसे ऐसे, ये जो आपको दिखाई दे रही है, मैं दोबारा इसके ऊपर लिख रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे, और ये वाला, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है आपका। क्लियर? और जब हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ये सारे के सारे जो कहां पर मिल रहे हैं? सेंटर के ऊपर। ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया, बट आपने याद रखना है, याद के आपको पता ही है कि ये सेंटर में मिलेगा यार। ठीक है, ये भी सेंटर में। अब हमने ओ पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। इसके कारण मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी सी डी के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होगी ओ पॉइंट के ऊपर, मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था, न्यूमेरिकल की जो सीरीज थी फर्स्ट में, कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो होगी, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो। क्यों जीरो होगी? क्योंकि हमारे पास इसके साथ और ये करंट एलिमेंट और इसके साथ जो एंगल है, या तो जीरो बनेगा या 180 बनेगा। ठीक है, तो साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है जब आप वाइड सेवेट लगाते हो। बचा हमारे पास ये पोर्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड करनी है कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू करंट एलिमेंट, कौन सा? BC। ठीक है, करंट सेगमेंट बोल सकते हो आप, करंट एलिमेंट बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो हमने वो फाइंड करनी है। तो आपको पता है बी किसके बराबर होता है? म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई। कौन सा लॉ लगा रहा हूं यहां पर? बायट-सैवर्ट्स लॉ। कौन सा? बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ा हुआ है ना ये? अब मेरे लेक्चर अगर आपने सारे सुने होंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या बोलता है? आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा आपको पता है, राइट? अब ये हमारे पास जो सर्कुलर सेगमेंट है, इसका मान लो यहां पर हम एलिमेंट ले रहे हैं, तो इसका इसके साथ एंगल कितना होगा? 90। तो साइन 90 यहां पर पुट कर दो। ओके, साइन 90 क्या होता है? 1। ये हो गया खत्म काम, क्योंकि 1 पुट कर दिया हमने। बाय वाले ध्यान से समझना, साइन 90 1। ठीक है, मैं फार्मूले को उड़ा रहा हूं यहां पर। डीएल की जगह हम क्या लिखेंगे? बीसी। ठीक, क्लियर? अब उन्होंने हमें डायग्राम में क्या बोला है कि अगर हमारे पास डायग्राम में बोला है चाहे नहीं बोला है, ये देखो ध्यान से, ये है मेरे पास एक लाइन मैं यहां से खींच रहा हूं। आपको पता है कि कोई भी परपेंडिकुलर लाइन किसी सर्कल पर जाती है तो वो सेंटर में से पास करती है। इधर भी मैंने एक लाइन खींच दी तो वो भी सेंटर में जा रही है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में एंगल कितना हुआ? ये पाई/2 हुआ, 90 डिग्री हुआ ना, राइट? कोई भी लाइन आप इसके ऊपर फेंकते हो परपेंडिकुलरली, वो सेंटर में जाके मिलती है। कोई और दूसरी लाइन भी इसमें डालोगे वो भी परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने हमें दिया हुआ है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल दैट इज 90 डिग्री, पाई/2। क्लियर? ये हमें फिगर में उन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पास ये एंगल जो है वो क्या है? 90 डिग्री। क्लियर? आपको पता है कि कोई भी लाइन सीधी हम अगर उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसका मतलब ये तो परपेंडिकुलर ही है, ये भी परपेंडिकुलर है। कोई भी लाइन अगर सेंटर में जाकर मिल रही है तो इसका मतलब वो सर्कल के ऊपर क्या कर रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। लेकिन उन्होंने हमें ये भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का बोला हुआ है। ठीक है, हमें इससे क्या लेना देना? हमारे तो वो काम का ही नहीं है। हमें ये लेंथ एलिमेंट जो है इसके लिए फाइंड करनी है, तो हमें ये एंगल चाहिए, ये वाला। ये एंगल कितना है? टोटल एंगल कितना होगा? 2 पाई। टोटल एंगल कितना है? 2 पाई। उसमें से पाई/2 माइनस कर दो तो ये हमारे पास एंगल बन जाएगा। मान लो सपोज करो ये एंगल यहां से लेके यहां तक, समझ आ रही है ना? ये तो 90 हमने माइनस कर दिया, तो टोटल एंगल कितना बनता है सर्कल में? 2 पाई 18 360 बनता है। तो 2 पाई 360, इस पाई/2 को माइनस कर दो तो आपके पास कितना बना? 4 पाई माइनस पाई/2। सो हमारे पास जो एंगल अल्फा रख लो इसको, चलो अल्फा आ गया, दैट इज 3 पाई/2, राइट? तो एंगल किसके बराबर होता है? एंगल की डेफिनेशन फिर से आर्क अपॉन रेडियस। आर्क एंगल कितना है? 3 पाई/2। आर्क कितनी है? BC। रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? आर रख लो, रेडियस आर रख लो। So this implies BC that is equal to 3 पाई/2 into R। BC निकल गया, 3 पाई R/2 आ गया। BC की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये नोट कर लिया। तो हमारे पास जो B की वैल्यू आ रही बेटा वो आई μ0 अपॉन 4 पाई I। BC की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? 3 पाई R/2। ठीक है, नीचे R स्क्वायर भी था, इस R के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास B किसके बराबर बचा? सो राइट डाउन B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई, ये बना 3/2 और बताओ 3/2 आगे क्या बचा? पाई अपॉन, देखो सही है, BC की वैल्यू 3 पाई R अपॉन 2, तो यहां पर क्या बन गया? पाई/R। ओके, और क्या रह गया? I साथ में। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब μ0 की वैल्यू आपको पता है, I की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि ये जो हमारे पास सर्किट है ये करंट 10 एम्पियर, यहां पर आई हमें 10 एम्पियर दिया हुआ है, 10 एम्पियर का उन्होंने करंट दिया हुआ है। और कॉइल जो है डेट इज बेंट इनटू 3 सेंटीमीटर रेडियस 3 सेंटीमीटर है, मतलब 0.03 मीटर। तो रेडियस आपका भी दिया हुआ। देखो
म्यू नॉट आपकी वैल्यू पता है, 3/2 आपको पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है, आई की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू आपको पता है, सारी वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर। तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता कितनी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो 4 पाई पहले कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर। 4 पाई कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यूज पुट करो तो मैं सीधा आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा 1.57 इंटू 10⁻³ टेस्ला। 1.57 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये करके आपने देख लेना, आपका आंसर है। बाकी तो अब कैलकुलेशन ही करनी है, तो कैलकुलेशन के लिए हमें टाइम क्यों खराब करना है। ओके, समझ आ गई। ठीक है, चलें आगे फिर। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। नोट कर लिया आपने? 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन जो है वो भी आपको, आप उसका नंबर जो है वो मुझे पता नहीं मैंने आपको भेजा है या नहीं भेजा है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, फिगर वाला दिया हुआ 4.39 ऐसे है। चलो कोई भी है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ होगा उसमें। ऐसे था वो क्वेश्चन कि हमारे पास एक कोई भी कॉइल है, वो उसको हमने ऐसे बेंड किया हुआ है, ये ऐसे और फिर ऐसे, ऐसा देखना क्वेश्चन होगा आपके पास कोई, मैंने सेंड किया हुआ आपको। ठीक है, क्लियर। ऐसे हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर जो सेंटर है ये दोनों का सेंटर है, इसका भी सेंटर यहां पर है, इसका भी सेंटर यहां पर है, राइट। इसका रेडियस हमें दिया हुआ है और इसका भी रेडियस हमें दिया हुआ है। ओके, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट O है। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, उन्होंने बोला है कि हमारे पास 2 सेमी सर्कुलर लूप्स हैं, एक का रेडियस जो है दैट इज R1, इसका रेडियस कितना है दैट इज R2। ठीक है, एक का रेडियस कितना है R1 और दूसरे का रेडियस कितना है R2। सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं, लेकिन करंट इन दोनों में सेम है और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, I इधर I और इधर भी I, करंट ऐसे जा रहा है दोनों सेमी सर्कुलर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फाइंड द, अब देखो कई क्वेश्चंस में I की वैल्यू दी होगी, R1 की वैल्यू दी होगी, R2 की वैल्यू दी होगी। मैं सिंपल बेसिक लेके चल रहा हूं, आपने सिर्फ I और R की वैल्यू पुट करनी है, बात खत्म। ठीक है, करना कैसे है इसको, ये भी सेमी सर्कुलर रिंग है, ये भी सेमी सर्कुलर रिंग है। अब जिसका रेडियस आ रहा है, अब मैं सिंपल बता रहा हूं बेटा। ठीक है, आपने क्वेश्चन कैसे करना है वो आपको पता है, क्या क्या लिखना है। मैं इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं। ठीक है, मैं मान लो सपोज करो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड B1 मान रहा हूं, जो R1 वाली है, और जो R2 वाला है रिंग, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैं B2 मान रहा हूं। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग सामने आती है तो हमारे माइंड में ये आता है कि पूरी रिंग में से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है μ0I/2πr। पूरी रिंग में यही होती है, μ0I/2r, 2πr नहीं 2r। ऐसे ही होता है कि अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0I/2r होगी। तो अगर हमारे पास सेमी, ये सर्कुलर लूप है, अगर सेमी हो तो हमें पता है कि B किसके बराबर होगी, μ0I/4r, क्योंकि हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना, हाफ होगी। अगर पूरी में इतनी है तो आधी में कितनी होगी, हाफ होगी। तो μ0I, ये तो हमें पता है। तो अगर हम ये रिंग लेते हैं R1 वाली, तो हमारे पास जो B1 आएगी वो आएगी μ0I/4r1, क्योंकि इसका रेडियस R1 है, राइट। अब B1 की आपने डायरेक्शन देखनी है कितनी है, किस तरफ को, वो पॉइंट के ऊपर करंट किस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को। ये लो O पॉइंट के ऊपर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को होगी, डाउनवर्ड। किस तरफ को होगी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो कहां पर होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ध्यान से देखना, तो B1 हमारे पास ये आ गई, किस तरफ को है, डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ठीक है, ये मैं लिखता हूं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। यहां पर देखो दूसरी रिंग के कारण B2 मैग्नेटिक फील्ड, वो भी मैं लिखूंगा μ0
अपॉन 4R2, यहां पर I आएगा, करंट सेम है क्योंकि हमारे पास हाफ रेंज कितनी होती है। अब रेडियस हमने R1 R2 कर दिया। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो, करो था हम इस तरफ को, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है O पॉइंट के ऊपर, ध्यान से देखना, इसकी भी मैग्नेटिक देखो, ऊपर वाले की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही थी सेंटर में परपेंडिकुलर टू द प्लेन पेपर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। जब मैं नीचे वाले को देखूंगा ऐसे, तो अब देखो, अब रिंग मैंने ऐसे पकड़ी है, करंट इस तरफ को है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, O पॉइंट यहां पर है, हियर इज द O पॉइंट, तो इसका मतलब इसमें भी क्या कर रही है, डाउनवर्ड जा रही है, दोनों में परपेंडिकुलर डाउनवर्ड जा रही है, दोनों में क्या कर रही है, परपेंडिकुलर टू प्लेन पेपर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। करके देख लेना आपने, ये देखो, ये ऐसे किया तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही जा रही है, ऊपर में क्या किया, ऊपर में ऐसे था करंट, तो भी क्या हो रही थी, ऐसे आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी क्या हो रही है, ऐसे जा रही है, इसको मैं दोनों केस में अंदर जा रही है, तो हमारे पास B किसके बराबर हो गया, दैट इज B1 प्लस B2। तो B1 कितना है, मैं इसको 4 पाई को बाहर निकाल रहा हूं, और क्या बाहर आ रहा है, I भी बाहर आ रहा है, I भी कॉमन है, म्यू नॉट I, और अंदर हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1। दिस इज योर आंसर। अब R1 जितना दिया उतना पुट कर दो, R2 जितना दिया उतना पुट कर दो, I जितना दिया उतना पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो आपको पता है 10⁻⁷ होता है। सिंपल, कि जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है वहां पर 10⁻⁷ पुट कर दो। ऐसा यूनिट में कर रहे हो, क्योंकि म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना हुआ, 10⁻⁷, यहाँ पर 10⁻⁷ पुट करो, I की वैल्यू पुट करो, R1 की वैल्यू पुट करो, R2 की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। और समझ आई, क्लियर, पता चला। चलो, अब आपके पास क्वेश्चंस जितने हैं उनको सॉल्व करो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से आपने पूछना है, बेसिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है जो मैंने आपको बताया अभी, इससे पहले आपको दिया हुआ है, दैट इज ये वाला और ये वाला और ये वाला, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी। ये सर्कुलर है, मैंने पता नहीं क्या बना दिया इसमें, है सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, मेरे से नहीं बनता सर्कल, बना के देख लेता हूँ, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हाँ बन गया अभी, ये लो ऐसे बन गया। हाँ, इसमें से करंट आई जा रहा है, इसमें से करंट आई जा रहा है, इसमें से करंट आई जा रहा है। आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है O पॉइंट के ऊपर, रेडियस इसका R दिया, O पॉइंट के ऊपर करनी है। अब बेटा इसका 0 नहीं है, अब फंस गए, है ना। अब ये और इसके साथ ये 0 नहीं बनेगा, अब निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड किसकी किस तरफ को है। फिर से बता देता हूं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये जा रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आएगी, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ये देखो, ये है हमारे पास, तो ये जाएगी O पॉइंट के ऊपर ऐसे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसके कारण अपवर्ड आएगी, इसके कारण डाउनवर्ड आएगी, कितनी आएगी उसको ऐड करो और यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 2R1 माइनस 1 अपॉन पाई। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। और नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ अ पेपर, सेट आपने नेट देखनी है ना, तो नेट देखनी है नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ अ पेपर आएगी ये, ठीक है, नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। अरे सिंपल, अब इतने तो कर लिया आपने, ये आसान से हैं। इसके बाद एक और सीरीज में आपको भेजूंगा, आपने उसको ध्यान से करना है। टिल देन बेटा, ओके गुड बाय, मेरिकल की प्रैक्टिस करते रहना है। ओके बाय बेटा।